शहजादे की कहानी सोमवती अमावस्या की। एक साहूकार के 7 बेटा 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर में एक जोगी भीख मांगना आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले ले तो, बेटी जब देती तो कोनी ले तो, और कहतो कि बाई है तो सुहागणी, पर बाई के भाग में दुहाग लिखो है। यह बात सुनकर बाई सूखने पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू क्यों सूख्या जावे है, तने तो सब सुख है। बाई बोली कि एक जोगी भीख लेना आवे है, जिको बोले है कि बाई की चुनड़ी में भंग है, बाई है तो सुहागणी, पर बाई के दुहाग लिखे है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर खड़ी होगी। जोगी भिक्षा लेना आयो, बाई भिक्षा देने लगी तो औरू बाई बात कहो। इतनी बात सुनकर के माँ निकल कर के आई और बोली जोगी ने कि एक तो मैं तने भीख देवा, ऊपर से तू माने गालियां देवा। जोगी बोलियो कि मैं तने गाली को नहीं दूं, सच्ची बात बोलो हूँ, इक यो ही लिखियो है सो क्यों हूँ। जद माँ बोली कि तने सब कुछ बेरो है तो को दुहाग कहीं टलेगो या भी बता दे। जना जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार सोना धोबन रवे है, बा सोमवती अमावस को व्रत करे है, अगर बा आकर आपको सारो फल इन्हें दे देवे तो ये सब टल सके, नहीं तो ब्याह होता ही एक दुआग आ जाओगो और जब इरे बींद ने सर्प डब जाओगो। यह बात सुनकर माँ भूत रोने लगी। पीछे बा सोना दोबड़े के पास जाने को लगी। रास्ते में भूत धूप पड़े ही थी तो बा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पक्षिणी का बच्चा रेवे था, जिका सर्प न आकर डसन लाग्यो तो बा साहूकारनी उन्हें मारकर डालकर नीचे दे दियो, भी सर्प ने मार दियो। गरुड़ पक्षिणी आई, सब देखकर साहूकारनी ने चोंच चोंच सर मारने लगी। साहूकारनी बोली मैं तो तेरा बच्चा बचाया हूँ, मारने तो बेरी ढाल कर नीचे मरेड़ो पड़े है। जनाबा बोली कि तू मेरा बच्चा जिवाया है, तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहली मैंने बाचा दे। बा बोली कि बाचा सो बाचा, बाचा होकर तो धोबी कुंड में कांकड़ी हूं। जद साहूकारनी बोली कि मैंने तो 7 समुंदर पार सोना तो बनकर घरा छोड़कर आजा। उठे जाकर साहूकारनी इन्हें कहिया राजी करूं, सोची कि ये सोना दो बनने कहिया राजी करूं। सोना तो बनकर 7 बहुआ थी, जिकी सातों बहुआ काम करण ताई रोज आपस में लड़ती, काम को नहीं करती। रात ने सब कोई सो जाता तो सावकारनी सोना तो बनकर घर को सारो काम करके आ जाती, गोबर थाप जाती, गाय ने नुआ देती, घर धो देती, सब कुछ कर देती, जना पीसनो कर देती, कपड़ा धो देती, पानी भर देती। ई दिन और दिन में उन्हें गण पहली चली जाती, दिन उगने का पहली चली जाती। बहुआ सोचती कि सारू काम कौन करे है, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना तपण बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो कोनी, काम भी ठक सब ठायो करो हो तो कौन सी करो हो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो मारो ही है, माने ही करनो पड़सी, चाहे लड़का करो चाहे लाजी होकर करो, इसलिए लड़ाई में कोई फायदो को नहीं। सोना तो बन बोली कि आज देखा तो कौन सी बहू काम करे है, रात ने सोई कोनी और देखा है तो एक लुगाई सारो काम कर रही है और विषय बुआ सुती है। तो सोना तो बन पूछी कि भाई तू कौन है, तन्ने मारी इसी के दरकार है जिको तू मारो सारो काम करके जावे। बा बोली कि दरकार है जदी तो सारो काम करूं। सोना तो बन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहली मना बाचा दे, जद मैं बोलूं। जना सोना तो बन बोली बाचा बाचा को तो धोबी के कांकरी हूँ, धोबी के कुंडे में कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुआग लिखिए सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमवती करे है जिको फल दे। तो सोना तो बन बोली कि ठीक है, तू इतनी दूर से मेरे से मांगना आई है तो मैं तने जरूर आपकी सोमवती को फल दे देती हूँ। बिक का बात सुनना तो बन को आदमी बहुत ज्यादा बीमार थो तो बा आपका भू बेटा ने कही कि मैं तो एक सागर जाऊं हूँ गेल से, यदि बापू जी का कुछ हो जावे और बे मर जावे तो बाने तेल में डुबो कर छोड़ दियो। या कहकर बे दोनों जनी साहूकारनी के घर आ गई। कुछ दिनों बाद साहूकारनी आपकी बेटी को ब्याह मांड दियो और बींद जब फेरा में बैठन लाग्यो तो सोना दोबड़ बींद के गुड्डे के पास में काचे करवे में काचो दूध रख दियो और तात को तार लेकर बैठ गई।
थोड़ी देर में सांप बींद ने डसना आयो तो सोना धोबण कर वो आज्ञा कर दियो। और सांप जब दूध पीने लाग गयो तो बिना तांत के तार से बांध दियो, पर बींद के डर के मारे मर गयो। जणा सोना धोबण टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से सिंदूर काढ़्यो, हिंगड़ू काढ़ी, कोया में से काजल काढ़्यो और नुआ में से मेहंदी काट के चिट्टी आंगली को छांटो दियो। और बोली कि आज तक मैं जितनी भी सोमबत्ती करी हूँ उन्हा को फल साहूकार का बिटन ने लाग जायो। आगे का मैं जो करूंगी बा मेरे धनी और बेटा का लाग्यो। इतना कहता ही बींद उठकर बैठ गयो। सब कोई सोमवती की जय जयकार करन लाग्या और सोना धोबण की भी खूब जय जयकार करा। सोना धोबण बोली कि अब मैं मेरे घर पाछी जाऊं। साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग। बा बोली कि मन्ने तो कुछ को नहीं चाहिए, खाली मन्ने एक कूक सिलाई को हांडी दे दे, हांडी लेकर जाऊंगी। जणा बा बिना हांडी देती रास्ते में सोमवती आई तो हांडी का 108 और 13 चरपैया कर दिया। 108 टुकड़ा करके और 13 चरपैया करके पीपल के नीचे कहानी सुनी। 108 फेरी दी और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ करके आगे चाली। उठ करके देखे तो बिको धनी आगे। जब बात आपका घर गई तो बठे जाकर देखे कि बिको धनी मरेड़ो पड़ियो है और बिना तेल का मैं गाल राखे। बिका बेटा जद बा टिक्के में से रोली काढ़ी, मांग में से इंगड़ू काढ़ी, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर और छिटली आंगली को छांटो दियो। कि बोली कि मैं रास्ते में जो सोमबत्ती करी थी उसको फल मेरे धनी ने लाग जायो। इतना कहता ही तो धनी उठकर बैठ गयो। घर को जोशी आयो, बोलियो कि जजमान सोमबत्ती को के करया हो। सोना धोबण बोली कि मन्ने तो सोमबत्ती रास्ते में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी करियो। यो कर और जो करियो हो वो बठे पीपल का पेड़ का नीचे दाबिया हो, सो थाने चाहिए तो ले लो। बामण बठे दौड़ियो दौड़ियो गयो और जाकर बठे देखे तो सोने का चकपैया होड़ा पड़ा था। जोशी जल्दी जल्दी घर आयो और कहो कि जजमान ईसा तो कोई भी कोनी करिया, आज तक कोई भी सोमबत्ती कोन करी। सोना तो बण करी। बोली कि यो तो थारे ही भाग को है, सो से ही ले जाओ। जना वो बामण बोलियो कि नहीं, सोमबत्ती को एक भाग बामण को वे, बाकी थारो मन होवे जिके न थे दे सको। जना सारी नगरी में हिलो फिरा दियो कि सब सोमबत्ती मावस करियो। हे सोमबत्ती माता, जिया भी सोना तो बण के कारण साहूकार की बेटी ने सुहाग मिलियो, जिसो सब ने गयो कहते ने सुनते ने हुकारे बढ़ते ने आपके सारे परिवार ने। और सोमबत्ती मावस को कोई भी सामान कुछ भी करे तो धोबी ने जरूर देना चाहिए, क्योंकि सोना धोबण की वजह से ही पूरे संसार ने सोमबत्ती मावस को महत्व मालूम चाल्यो तो। इसलिए एक अछूतो निकाल कर पंडित ने देने का बाद एक धोबी ने जरूर देना चाहिए सोमबत्ती मावस को कुछ भी करे तो। एक के बाद विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई के एक बेटो और एक बहू थो। बेटू दूसरे गांव में काम करने जातो तो बुढ़िया की बहू बुढ़िया ने बहुत दुख दिया करती। कुछ भी खाने पीने ठीक से को नहीं दिया करती टाइम से, और खुद तो सुबह पहले कलेव कर लेती और थोड़ा बहुत खिंडा देती। और सासू जब पूछती जना बोलती कि चूसा लेकर चला गया। बिको धनी 12 महीना से काम करके पाछू आतो घरा। जना बा बोली कि अब तो मेरो धनी आना हारू है, तो सुतिया सुतिया उठ करके और सवेरे सारो काम कर लूंगी। उठी ने विनायक जी महाराज सोचा कि यार रोज खुद कलेओ कर ले वे और चूसा को झूठो नाम लगाते हुए सासू का देने की टाइम अगर इन्हें चुटकुलो नहीं दिखाऊंगा तो इन्हें तो चुटकुलो दिखाना ही पड़सी। बहू रात ना आपकी कोठड़ी को किवाड़ बंद करके सोती तो आपकी धोती खुट्टी के टांग देती। 20 दिन भी यही करी तो गणेश जी महाराज चूसा ने आज्ञा दे दिया कि बी की धोती बिल में लेकर आ जाओ। सवेरे बाज सुतिया उठ कर देखा तो धोती को नहीं, और बा बैठे बैठी बैठी रोलने लगी। बाढ़ ने सबको ये लो मारे तो बा बाहर ने कुनिया यही करता करता भी को धनी आ गयो। और बा बाहर ने कुनियाई तो सारा गांव का बोलिया कि भाई तेरी लुगाई तो बाहर ने कुनिया वे किवाड़ भी को खोलियो। जना धनी किवाड़ खोलकर माय ने गयो तो देखो कि बा बिना कपड़ा का बैठी है। भी ने पूछो कि साची साची बता के बात है। बा बोली नहीं, मेरी धोती तो कोई ले गयो। इको धनी भी ने खूब मारियो, बोलियो कि बंद कोटड़ी का मायने से कुण धोती ले गयो। जना बाप के मन में सोची कि मैं मेरी सासू को कले वो खुद खा जाया करती और चूसा को झूठो नाम ले दिया करती तो हो न हो विनायक जी महाराज मने
चुटकुलो दिखाए है। जनाबा रोती रोती विनायक जी महाराज का आगा हाथ जोड़कर बोली कि हे विनायक जी महाराज, मेरी धोती पाछी दिला दो, मैं थारे 1.25 को प्रसाद चढ़ाऊंगी और मेरी गलती मैं मानू हूँ, मैंने क्षमा करो। इतने में धोती को जो कुण हो वो भी की सासू ने चूहा के बिल में दिखाई दियो। जना बहू बोली कि सासू, जना भी की सासू बोली कि बहू के वह तो साची है। चूहा ही की धोती ने टाण कर ले गया। जना बिल में से काटिया तो बात धोती बाहर ना गई। तो बात दऊ बहू सबका आगा हाथ जोड़कर बोली कि मैं रोजीना सासू जी को कलेओ खा जाया करती और जुठो चूसा को नाम ले दिया करती, जिकी वजह से विनायक जी महाराज मैंने यो दिन दिखायो है, आपको चुटकला दिखायो है। जना सारो गांव विनायक जी महाराज का चुटकले का आगे भूत भूत बाने प्रणाम करया और सासू बहू के भी मन में बहुत श्रद्धा होगी और वे खूब सेवा पूजा करने लगी। उना का खूब धन हो गयो, सब तरह से सुख हो गए। हे विनायक जी महाराज, जिसो बाकी सासू बहुआ ने बी की बहू ने चुटकुलो दिखायो, बिसो तो कोई ने मत दिखायो, पर जिसो भी सासू बहुआ ने सुख दियो, धन दौलत से भी को घरेड़ो भर दियो, सब तरह से सुख दियो भैया, सब ने दिए, कहते ने सुनते ने हुकारे बढ़ते ने आपके सारे परिवार ने दिए। बोलो विनायक जी महाराज की जो, बोलो सोमवती अमावस्या की जय।